सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपका दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यानी चैप्टर नंबर 3 हमारा है। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है इसको बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे और इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है। सबसे पहले अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर थॉट लेकर के आए। जो भी क्वेश्चंस आपके पॉइंट टू पॉइंट हो, जो समझ में नहीं आ रही, उसके लिए मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा, आपका हेल्प करने के लिए हमेशा आगे चढ़ बढ़ के रहूंगा। इसीलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, शेयर करो जल्दी से, ठीक ना भाई हैं आपके, ठीक। इतना तो आपका बनता ही, मेरा फर्ज तो इतना तो बनता है कि मैं आपसे इतने कह सकूं कि आप मेरे लिए इतना कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए कुछ चीजें हम लोग जान लेंगे, बेसिक चीजें, यानी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जो चीजें हैं, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम कुछ थॉट बताते हैं। इसमें आप देखिएगा ना, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, कभी कभी ऐसे आपको दिखेंगे, फिर कहीं दिखेगा a1 बट्टा का a2 बराबर b1 बट्टा का b2 बराबर c1 बट्टा c2, या कहीं ऐसे भी दिखेगा a1 बट्टा a2। ये अभी चेंज नहीं किए हैं, थोड़ा सा आप सब्र कीजिएगा, ठीक ना। a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। लेकिन इसमें भी इसका कुछ क्वालिटी ये है कि ये आपका नॉट इक्वल टू हो, यानी a1 बटा a2 नहीं होगा b1 बटा b2 के बराबर। और इसमें आपका देखिएगा तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका बराबर नहीं होगा, ये आपका बराबर होगा। तो यानी तीनों का ही रूल से ये पूरा सॉल्व होगा। अब इसमें जब a1 बटा a2 नहीं बराबर होता है, तो इस कंडीशन में b1 बटा b2 के, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं बनती है तो हमारी कैसी होती है। क्वेश्चन पूछ देगा, अगर a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 देन व्हाट टाइप ऑफ लाइन वी फाइंड, यानी हम लोग को कैसन रेखा मिलेला, यानी हमें कैसन रेखा देख के मिली, तो रेखा जो है प्रतिच्छेदी हो, यानी प्रतिच्छेदी रेखा मिली। प्रतिच्छेदी यानी कहीं जाई, अगर जैसे मान के दूगो आपका इक्वेशन है, दूगो आपका अचर है, तो इसके चर है, तो इसके साथ कहीं ना कहीं आपका रेखाएं दो बनेंगी, लेकिन कहीं जा करके क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके निकल जाएंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखा कैसी होंगी, तो रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। लेकिन इसमें ये भी पूछेगा कि इसके हल कितने होंगे, इसके हल कितने होंगे। तो ऐसी अगर आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उसकी जो हल होता है तो केवल एक हल निकलता है, केवल एक हल होगा, यानी ओनली वन सोल्यूशन उसका निकलेगा। और वो क्या होगा, तो अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय, अद्वितीय, और एक हल होगा। और ये आपकी जो क्या करेंगी, तो अविरोध करेंगी, यानी अविरोधी टाइप की होंगी, अविरोधी, अविरोधी। आप बस इतना याद रखिएगा, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखा। और ये आपके हल कैसे होंगे, एक और अद्वितीय हल होंगे, एकल हल, अद्वितीय हल होंगे। और ये हमेशा ये संगत बनाती है। कैसी बनाती है, संगत हल इसका जो होता है संगत होगा। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे जो भी चीज जिसका हल होगा वह संगत होता ही होता है, अविरोधी होगी, ये बात तय है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये नहीं, इसके ये इतना जो है इतना के बराबर नहीं है, तो ये अविरोधी तो होगा ही ना। वो क्या करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा ही नहीं, इसका इसे कोई मैटर ही नहीं खाता, तो क्यों विरोध करेगा। इसीलिए अविरोधी अमिश्र नहीं, और विरोधी मिश्र, उसका विरोध ही नहीं करेगा, अविरोधी हो जाएगा। ये कोई बराबरी में है ही नहीं, तो विरोध कहाँ से करेगा। वो भी कहेगा दैट्स नॉट माय लेवल टाइप पर्सन, देन हाउ कैन आई गोइंग टू डिसाइड हिम या अगेंस्ट हिम, ये सभी चीजें हो जाएगा।
उसके बाद से ये आपकी जो होती है ऐसी चीजें होती हैं, तो इसकी जो रेखाएं होती है कैसी होती है, तो समपाती होती है, यानी समपाती रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं किसे कहते हैं, तो एक ही रेखा यानी इसी पे और इसी पे, वो भी इसी पे होकर चली जाती है, यानी इसको समपाती रेखा कहते हैं। और इसकी जो हल होंगी, कैसी हल होती है, तो इसमें अनगिनत तो हल दिखेंगे आपको, यानी इसमें हलों की संख्या अनगिनत हो जाती है, अनगिनत, अनगिनत हल हो जाएगा। और अनगिनत हल होगा, और जो भी होगा कैसा होगा, आश्रित होगा, यानी आश्रित और अनगिनत, आश्रित और अनगिनत होगा। और ये भी संगत ही होता है आपका, ये संगत ही होता है, ठीक ना। तो बस ये टॉपिक कुछ याद रख लीजिएगा। आप देख लीजिए, इस संपाती रेखाएं कब जब बराबर होंगी तो जाहिर सी बात है संपाती हो जाएंगी, यानी वो भी चाहेगा मैं भी उस पे चलूं तो भी चलो, ये संपाती हो जाएंगी। और ये आश्रित होंगी, जब संपाती होंगी तो एक दूसरे पे क्या होंगी, डिपेंडेबल होगी, यानी आश्रित होंगी। और ऐसे चीजों के लिए अनेकों हल होंगे, कोई कहीं और कोई कहीं और, यही अनगिनत हल, यानी बराबरी है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये सोचेगा मैं कहीं और जाऊं, ये सोचेगा कहीं और जाऊं, यानी इसका मतलब अनगिनत हल हो सकते हैं। लेकिन ऐसी जब भी हो कि दो चीज बराबर और तीसरा अपने आप को कहना हम तुमसे बराबर नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये टकराव होता है, यानी विरोधी होता है। इसके हल होते हैं, या इसकी रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, तो समांतर रेखा होती है। और समांतर रेखाएं ना किसी से मिलेगी ना जुलेंगी, देखिए मिलने जुलने वाली बातें नहीं रहेगी, और इसमें कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा ऐसी चीजों में। और ये हमेशा असंगत और विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न करेंगी, विरोध उत्पन्न करेंगी, असंगत होंगी, ठीक है, असंगत होंगी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एकदम एज इट इज आने वाला है। मैं हट जा रहा हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1। और ये टॉपिक अगर ये आपको पॉइंट आपको याद है तो आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसीलिए ये टॉपिक समझिए कि इस पूरे चैप्टर का बेस है, अगर ये कर लीजिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए 2y प्लस का 3 बराबर 0 कहा है। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, दूसरा समीकरण दिया है। और इसमें पूछ दिया है कि इसके हल क्या होंगे, तो आप देख लीजिए, यानी ऐसे ही इसका फैक्टर क्या है, ये a होता है, b होता है, c होता है, a2 b2 c2, ठीक ना। तो ऐसा ही कर लीजिए, 1/, इसमें एक इसका 1 है तो 1/3, और इसके बाद से फिर इसका 2/6, और इसका करेंगे तो क्या होगा 3/9, कटने वाला है तो ये तो आपका सेम टू सेम हो जाएगा, ये कट करके इसके बराबर आ गया, तो आप इसको बराबर कर लीजिए, 3 दूना 6 और ये 3 3 9, यानी ये कहीं ना कहीं आपका क्या दिख रहा है, ये सभी बराबर है। और जब बराबर रहते हैं तो उसका क्या होता है, संपाती आश्रित अनगिनत हल, यानी संपाती आश्रित अनगिनत हल, यानी इसका क्वेश्चन नंबर इसका सही सी के साथ हम लोग चलेंगे, यानी इसका ऑप्शन दे दिया है, क्या कह रहा है, इसके अनगिनत हल होंगे। अगर आश्रित होता तो आश्रित भी करते, और संगत कहता तो संगत भी कहेंगे, यानी संगत आश्रित अनगिनत हल, ऐसे करके 2-4 बार बोलिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग चलेंगे, एकदम एज इट इज। आपको उतना समय नहीं लेना है जितना कि मैं ले रहा हूं, आपको बस क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वहां पे केवल डायरेक्ट आप सोल्यूशन पे चले जाइएगा, और सोल्यूशन पे जाइएगा, आपका सोल्यूशन डायरेक्ट रेडी हो जाएगा। मैं इसके सीक्वेंस में लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम भी कम जाए, और आप उतना, आपके पास अभी भी तो बिल्कुल कम टाइम है ना, इसीलिए इसको टाइम को बचाने के चलते मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब इसमें बताना है कि आपका क्या होगा, तो बस यही कर लीजिए, ऊपर वाला यदि a1 होता है, b1 होता है, c1, a2 b2 c2, तो ये 2/3, और यहाँ अब कोमा रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, और इसका हो जाएगा आपका 1/2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कहीं से आपका क्वेश्चन नंबर ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर तो गलती लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 गलती है, बाई मिस्टेक हो गया है, 2 में से मिक्स हो गया है, इसीलिए ये 4y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और नीचे लिखना है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको करना था 5/7, ये आपका है -4/6 और यहाँ पे आपका 8/-9। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये कटने वाला है आपका 2 से और 3 से, ये भी कटेगा नहीं कटेगा, यानी आपका देखिए इस क्वेश्चन में, यानी इसमें a1/a2 यानी 5/7 4/2/3 हो जाएगा, उसके बाद से 8/9। यानी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए हम लोग तो इसमें क्या कोई ऐसा मिल रहा है, यानी ये आपस में कोई किसी का इक्वल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इसका कोई हल नहीं हो सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर ए का कोई हल नहीं वाला का क्या आता है, तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब कोई ऐसा हल नहीं होता, नहीं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस स्थिति में हम क्या कर रहे थे, तो कर रहे थे कि इसका हल क्या होगा हमारा, तो होगा एक हल होगा, ठीक है, एक हल होगा और प्लस में क्या होगा, अविरोधी होगा, उसके बाद संगत होगा। इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ये संगत आपका आंसर सही हो जाएगा। जब कोई किसी से मैच नहीं करता है तो उसमें संगत, अविरोधी और एक हल और प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका 2x - 3y + 1 बराबर 0, उसके नीचे 3x + का y + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी सेम टू सेम निकालिए, 2/3 और इसका हो जाएगा -3/1, इसका करिएगा 1/2। कहीं ना कहीं कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है और ये फॉलो उसी का कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये सेम टू सेम हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका बस हल से संबंधित चीजें पूछ रहा है, यानी 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है एक हल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन आवर आंसर विल बी, आंसर हल एक होगा, अद्वितीय होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा। यानी 4 टॉपिक बस याद रखना था, एक हल, अविरोधी, संगत और अद्वितीय, यानी ये और प्रतिच्छेदी, ये चीजें याद कर लीजिएगा, आपका एकदम आंसर सही होगा। ए नंबर इसका साथ हम लोग चलेंगे, आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण में दिया हुआ है, रैखिक समीकरण में दिया हुआ है 6x - का 3y + का 10 बराबर 0, उसके बाद से आपका दिया है 2x - का y और प्लस का 9 बराबर 0। अब इसमें भी सेम टू सेम करेंगे, तो देखिए 6/2 और यहाँ पे आपका -3 और -1, यानी इसका जितना गुणनखंड होता है ना, तो आपको पता है माइनस इतना इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 3y, इसमें केवल इसका लेंगे, माइनस के साथ लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपका 10/9 हो जाएगा। इसमें इसको काट सकते हैं आपका 1 बार में 3 बार में, यानी 1/3/1 और ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 2 गो बराबर आ रहा है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी तीसरा बराबर नहीं है और एक बराबर है। तो हम आपको बताए थे a1/a2 नॉट इक्वल, a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसका कोई हल नहीं होता है, विरोधी होता है, असंगत होता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में आश्रित हो नहीं सकता, आश्रित a1/a2 नॉट इक्वल, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 के बराबर होता था, विरोधी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 का हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम इसमें बोले थे कि आपका ऐसी जो चीजें होती हैं तो क्या कहलाती हैं, विरोधी होती हैं। यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका रिजल्ट हमारा यही होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ हम लोग चलेंगे, तो बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 2 रैखिक समीकरण के रेखांकित चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो उसका हल
की संख्या कितनी होगी। तो जब प्रतिच्छेदी होगी तो आपको बताए थे प्रतिच्छेदी होने पर हमारा क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हल हमारा हमेशा एक ही होता है, यानी ये केवल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। केवल फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी दिया, समांतर निकाय दिया है 6a-2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद से नीचे दिया है 3x माइनस वाई प्लस का 12 बराबर 0। यानी इसको भी हम वही करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 6/3 और यहाँ देखिए -2 और -1 और यहाँ पे आ जाएगा 9/12। 9/12 इसको काट लीजिए, ये 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1 और ये माइनस में से 2/1, यानी कहीं ना कहीं ये 2 बराबर दिख गए आपको। उसके बाद इसको भी काट लीजिए, 3 3 9 और 4 3 12, यानी ये नहीं कटेगा, यानी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। अब न ये वाला आप फॉर्मूला लगा लीजिए, कौन वाला फॉर्मूला, a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसमें कहता क्या था, तो इसमें कहता था कि समांतर रेखाएं होंगी। तो देखिए इसमें समांतर की बात तो कह रहा है ना, तो 6 नंबर क्वेश्चन का तो समांतर हो गया, तो आगे तो हमको जाने की जरूरत नहीं है। समांतर होनी चाहिए, कोई हल नहीं होनी चाहिए, अद्वितीय असंगत होना चाहिए, विरोधी होना चाहिए। तो इसमें केवल आपका क्या कह रहा है, समांतर होना चाहिए ऑप्शन नंबर। इसी के साथ हम लोग चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब, सॉरी बी ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण में दिया गया है युग्म है, उनमें से कोई उनके द्वारा निरूपित रेखाएं हो सकती हैं। तो ये देखिए रैखिक समीकरण के युग्म अगर संगत हो, तो संगत होने की स्थिति में क्या हो सकता है, तो उसकी रेखाएं या तो संपाती होंगी और नहीं तो प्रतिच्छेदी होंगी। तो देखिए इसमें क्या दिया, हमेशा संपाती नहीं, हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं। कैसी होती है, तो ये कभी मतलब प्रतिच्छेदी होती है और कभी संपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, क्योंकि जब भी रेखाएं संगत होती हैं तो संगत की स्थिति में हम क्या बोल लेते हैं, उनकी रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या दूसरा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 या बराबर c1/c2। इसमें क्या होता है, संगत होता है दोनों, और दोनों के लिए क्या होता है, एक रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और दूसरी क्या होती है, संपाती होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिच्छेदी और संपाती। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चर दिए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई दो चर दिए हैं जिसमें x और y है, ठीक ना, और ax प्लस, यहाँ कह रहा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसमें जब दो चर दिया हुआ है और वास्तविक समुच्चय की बात करें तो इसका हल होता है अनगिनत। यानी कभी भी अगर एक्स वाई ऐसे चर दे करके कहे कि इसका हल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा, अनगिनत। अनगिनत यानी ऐसी स्थिति में अनगिनत, यानी उसकी हल क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर दिया है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे, अनगिनत ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या क्या होती है। तो आप इससे पहले वाला द्विघात बहुपद में पढ़े थे, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात केवल 1 हो। तो इसमें बताइए ना आप क्या कहना है, इसको क्या बताना है, एक तो हो जाएगा आपका। ये बनाने वाली चीजें नहीं है, बस इसको समझ जाइएगा। रैखिक मतलब 1, द्विघात मतलब 2, त्रिघात में 3, आगे चतुर्घात पंचघात का छोड़िए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक बहुपद दिया हुआ है। रैखिक बहुपद कह रहा है 5x प्लस 2y और उसके बाद बराबर 16 दिया है, 7x माइनस का 4y बराबर 2 दिया है, और इसमें हल बताना है, यानी इसमें किस प्रकार के हल होंगे, ठीक ना। इस हल के बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले हम तो यही करेंगे, सबका वही है। इसका 2 है तो 2/-4, इसका 16/2, ये कटेगा 1/2, ये तो आपका सेम टू सेम आ जाएगा, ये 1/2 आ गया, और ये 8 दूनी का
16 यानी 8/1 कोई किसी से बराबर नहीं है। जब कोई किसी से बराबर नहीं तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे। ये भी तो बराबर नहीं है, मतलब ये भी बराबर नहीं है, तो किसी दो को लेकर के हम लोग चलेंगे। और हल की बात कह रहा है तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन हमको लगा कि इसमें हल बताना है, तो हल इसके लिए कौन सा होगा। तो अब बताइए, ये तो आपका रूल पे आ गया, लेकिन इसमें आपको एक चीज और देखना है। इसमें आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिएगा, ऑप्शन के आधार पे करिएगा। देखिए हम भी फास्ट फास्ट में आगे निकले जा रहे थे, ऑप्शन के आधार पे करिएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि ए में आपका वैल्यू दिया है एक्स, दिया ए में वैल्यू दिया है एक्स, कह रहा है कि 2 है और वाई क्या है 3 है। तो इसको वैल्यू रख के देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 5 दूना 10 और ये 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 10 6 16, यानी ऑप्शन नंबर यही हमारा लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यही इस पे फिट बैठ जा रहा है। आप इस पे भी इसको वैल्यू रखिएगा, एकदम फिट बैठेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर का 10 का एक ही ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया, केवल उसका वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है, दिया हुआ है 3x माइनस का 5y, 3x माइनस का 5y दिया हुआ है, और उसके बाद बराबर में 0 दिया है, 9x प्लस का 15y बराबर में 0 दिया है, और x और y का मान तो पूछा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या यहाँ पे रखें कि यहाँ 0 आ जाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 1 रखिए, तो 1 1 रखिएगा तो कभी होगा जी, ये 1 गुने 3 होगा, ये 5 होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। बी वाला देखिए, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, सही बात है। यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, एकदम बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो रैखिक समीकरण का घात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक होता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। रैखिक मतलब एक या एक पदी बहुपद, उसी को कहते हैं, बहुपद में जाइएगा तो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, युगपत समीकरण का निकाय क्या है, यानी इसका निकाय पूछ रहा है। यानी आपका दिया है 2 समीकरण दिया है, और दोनों का हमको क्या करना है, निकाय बताना है, कैसी हल वाली निकाय है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 4x 6y बराबर का 9, यहाँ पे प्लस था, प्लस है। तो इसमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, 4, ये 3/6 और ये 5/9, ऐसा ही दिख रहा है। ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये कटेगा 1/2, यानी 2 बराबर, और तीसरा नॉट इक्वल टू। यानी इसमें क्या होता था, तो ये समांतर हल होते थे, क्या होते थे, समांतर हल होते थे और असंगत होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर के बाद, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण, यानी के का कौन सा मान रखें कि समीकरण इतना और 2x प्लस का के वाई बराबर होगा 14 के संपाती हो। तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 और ये 2/के, और ये हो जाएगा 7/14। कोई दिक्कत नहीं, इसको काटेंगे, 1/2 इधर आ जाएगा, यानी 1/2 और ये 2 के बराबर है 1/2। 2 अगर आपस में बराबर हो गए तो आप डायरेक्ट एक किसी को लेकर के बना सकते हैं, यानी k और 1/2, इसको इससे गुना, तो तिरछिया गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, यानी 2 दूनी का 4 और k एकम k, यानी ऑप्शन इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और 4 इसका सही जवाब होगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया है, और कह दिया है आप इसका वैल्यू बताइए। 6x माइनस के वाई बराबर -16, इसका भी आप ऐसा ही करिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -1 माइनस के
और उसके बाद से बराबर में आपका दिया क्या है, तो माइनस का 8 माइनस का 16। ये देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6, 1/2। यहाँ से तो बराबर अभी कह नहीं सकते हैं, अभी ऐसा ही कोमा रहने दीजिए। 1/k अब बराबर का है, ये कटेगा 1/2, यानी ये कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब आप इसी प्रकार से इसको भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको भी लेकर के सॉल्व करिए, आएगा सेम ही आंसर। ये दोनों से लेंगे तो 1/k बराबर 1/2, इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो इधर 2 और इधर k, यानी इसमें k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 2 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो रैखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। यानी जब भी प्रतिच्छेदी होती है तो उसका हल क्या होता है, हमारा एक होता है। ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब दो रैखिक समीकरण के आरेख समांतर हो तो समांतर की स्थिति में क्या होता है, उसमें कोई हल नहीं होता है। ये बात भी आप पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए केवल आप थोड़ा सा 3 फॉर्मूला का याद कर लिए, उससे पूरा आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जा रहा है। उसके बाद 17 नंबर के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है समांतर यानी समीकरण दिया है 3x माइनस का y और बराबर 5। उसके बाद 6x माइनस 2y बराबर का k, और इसमें बताना है कोई हल नहीं है। तो कोई हल किसमें नहीं होता है, तो ये आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इस पे होता है। तो आप देखिए इसको 1 बट्टा का ये आपका 3/6 कॉमा है -1 -2 और यहाँ पे आपका 5 का k नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक ना। तो ये देखिए इसको काटिएगा 1/2 बराबर आएगा, ये भी कट जाएगा 1/2 और ये नॉट इक्वल टू क्या आएगा -5 का k, 5 का k। किसी से भी ले लीजिए, इसको गुना करिएगा तो k ही होगा, नॉट इक्वल टू 5 दूना 10। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 10 यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जिसका कोई हल नहीं हो वही समीकरण का इस्तेमाल करना है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि दो चर x और y हैं और इसमें हम आपसे क्या बोले हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप उसका क्या आंसर लगाइएगा, अनगिनत। उसमें ऑप्शन नहीं दिया था और इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सी नंबर के साथ आप डायरेक्टली चले जाइएगा। जब भी ऐसा कोई दो चर दिया हो और उससे आपका क्वेश्चन पूछे कि बताइए अधिकतम कितने हल संभव है, तो इसके अनगिनत हल संभव है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 2x प्लस का 3y बराबर 5, 4x प्लस का 6y बराबर 15 और इसमें हल की प्रकृति के बारे में पूछा है। तो ये आपका 2/4, 3/6 और ये 5/15। इसको काटिए 1/2, ये 3 यानी ये भी बराबर इसका आ गया और ये 5 या 15 यानी 1/3 नॉट इक्वल टू, ये हल का प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, विरोधी, असंगत। ऑप्शन में देख लीजिए आपका असंगत, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा असंगत अद्वितीय हल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। कोई हल वाला का ये होता है, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, विरोधी होगा और असंगत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करेगा। जब असंगत होगा तो आपको पता होना चाहिए इसमें समांतर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सदैव संपाती, तो सदैव संपाती की बात करें ये भी आपका गलत है, वो प्रतिच्छेदी हो सकता है और संपाती हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 21 का सही होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा असंगत युग्म, तो असंगत युग्म एक ही तो होता है समांतर रेखा वाली, तो समांतर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में क्या लेगा, अच्छा असंगत युग्म का,
तो असंगत युग्म का वही होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नहीं बराबर है C1/C2 का। तो उसमें क्या होता है, आपका असंगत होता है, कोई हल नहीं होता है और रेखाएं जो होती है समानांतर होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2x प्लस का 3y बराबर है 11, नीचे 2x माइनस का 4y बराबर है -24। यानी इसको क्या करना है, तो सॉल्व करके बताना है इसका हल क्या होगा। तो इसमें देखिए वैल्यू दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है 2x को कह रहा है 2 रखिए और y को 4, 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको 4 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। ये जोड़ने पे कभी भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। बी नंबर में देखिए माइनस का रखने के लिए करा है तो 2 दूना 4 यानी माइनस का 4 हो जाएगा, और इसको कह रहा है माइनस का 5 रखने के लिए तो 5 तिहाई 15। अब ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये भी अब बी नंबर भी आपका गलत हो गया। सी नंबर रखिए 3 दूना 6 यानी माइनस का 6 आ जाएगा, और इसका कह रहा है 1 रखने के लिए तो 1 रखिएगा तो माइनस का 3 यानी प्लस का 3, ये भी नहीं हो सकता है। यानी डी नंबर पे हम डायरेक्ट चल जा सकते हैं, 2 दूना 4 माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 यानी इसमें से ये घटेगा तो आपका 11 आ जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमें जांच करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करिएगा, वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल किसमें आते हैं, अनगिनत हल आपका संपाती वाले में आते हैं। कौन वाला, A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। इसको रख लीजिए, उसी से पता चल जाएगा। यानी K/4 माइनस का अब बराबर आएगा आपका 3 ये काटिए, सब काटिएगा बराबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/1 बराबर होगा, ये भी आपका क्या होना चाहिए देख लीजिए, तो ये भी आपका यहाँ पे माइनस आना चाहिए आंसर जो भी हो, और उसके बाद से बराबर 2/3 यानी किसी से भी दोनों को एक लेकर के कर लीजिएगा। इसको करिएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8 यानी के का वैल्यू माइनस का 8 चाहे इधर ले लीजिएगा, इधर भी आपका 4 दूना 8 के बराबर -8 यानी -8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस का 3y उसके बाद प्लस 2 बराबर 0, 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। इसमें बताना है कि हल किस प्रकार का संभव है, अद्वितीय है या किस। इसका देखिए 5/6 और इसका हो जाएगा -3 बट्टा का y 1 है, यानी इसका गुणनखंड जो होता है उसी को लिखते हैं। और यहाँ पे है आपका 2 और बट्टे का -2, यानी देखिए कहीं ना कहीं कोई किसी से बराबर नहीं है। तो एक हल यानी इसका एक ही हल होगा, केवल इसका केवल एक हल होगा, यानी ये आपका अद्वितीय हल होगा, वास्तविक अद्वितीय हल। यानी 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय भी लिखा है, उससे देख लीजिएगा। हल नहीं दिया है तो अद्वितीय दिया है, एक के अलावा एक जैसा दूसरा नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा कि 2x प्लस का ay बराबर 1 और यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 7 और इसमें a का वैल्यू अद्वितीय हल के लिए पूछा है। तो अद्वितीय हल किसमें होता है, तो a1 बराबर नॉट इक्वल टू b, दो ही से सॉल्व हो जाएगा हमारा कि ये 2/3 और नॉट इक्वल टू क्या होगा इसका -b। इससे कर लीजिए 5 दूना 10 यानी डायरेक्ट -3। a का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपका बटे में आएगा, यानी नॉट इक्वल टू यहाँ पे तो होगा ही, नॉट इक्वल टू -10/3 इसके सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस 25 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कह रहा है अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल एक ही होता है, वही एक हल वाला उसी का फार्मूला केवल लगा देंगे, और उसका फार्मूला होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। 26 नंबर क्वेश्चन
समीकरण निकाय में अद्वितीय हल के लिए दिया है, तो केवल देख लीजिए क्वेश्चन आपके अद्वितीय हल के लिए हमारा यही फॉर्मूला होता है, A1/A2 नहीं बराबर होगा B1/B2 का, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिया है, तो सी में दिया है, 26 का सी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया है और इसमें y का मान पूछ रहा है, यानी आपका 2y बराबर दिया है 9 और x बराबर आपका दिया है 5, यानी y का वैल्यू y नहीं दिया है। तो अगर इसमें दो चीजें दी है और बाकी सभी नहीं दी है तो y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। जब यहाँ पे x का वैल्यू रखिएगा तो x का वैल्यू रखिएगा तो 5 और प्लस 2y और यहाँ 9 है, इसको उधर ट्रांसफर करिएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस उधर जाके घट जाएगा, 9 में से घटेगा तो 4, ये कट करके यानी y का वैल्यू हमारा डायरेक्ट 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा हमेशा लॉजिकली नहीं सोचिएगा, प्रैक्टिकली भी बनिएगा, नहीं तो आप सोच जाइए कि समीकरण बनाने के चक्कर में जियान हो जाइएगा, फिर दिक्कत होने लगेगा। कह रहा है एक रैखिक समीकरण के आरेख एक बिंदु पर काटे तो निकाय क्या होगा, तो निकाय क्या होगा, वही अविरोधी संगत होगा। तो अविरोधी किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 28 का सही जवाब हो जाएगा। जब कहीं काटे तो प्रतिच्छेद करे, और प्रतिच्छेद जब करती है तो संगत अविरोधी होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। इसमें कह रहा है ये जब दो चर वाले समीकरण का आरेख संपाती हो तो उसके कितने, यानी संपाती के अनगिनत हल होते हैं, तो अनगिनत ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब हो जाएगा 29 के। 29 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है और अनंत हल के लिए बनाना है, तो अनंत हल के लिए आप लोग को बता ही दिए, अनंत यानी अनगिनत हल। अनगिनत हल का क्या होता है, तो आपका A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। ऑप्शन देखिए आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका 30 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग टिक आउट करके आसानी से जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपका समीकरण दिया हुआ है x माइनस का 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1, और इसमें अनंत हल का बात नहीं, सॉरी अद्वितीय हल का बात कहा है। अद्वितीय हल का मतलब होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। इसी में लगा लीजिए वैल्यू, ये आपका 1 है और ये 3 है और नहीं बराबर है -2 बराबर के बटेगा के, इसको करेंगे तो के और ये उधर हो जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी का 6 -6, यानी देखिए -6 नॉट इक्वल टू किसमें आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के का मान इसमें भी बताना है और दिया हुआ आपका x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, उसके बाद से 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0, ठीक ना। इसको भी हम वहीं सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना कहा है। 32 नंबर एकमात्र हल के लिए वही क्या कहते हैं उसको, अद्वितीय हल, यानी अद्वितीय हल या विरोधी, उसको कहते हैं 1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक ना। मेहनत से बहुत वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई, आप लोग अगर लाइक करिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नॉट इक्वल टू B1/B2 माइनस है और ये 7 है, इसको इससे गुना करिए, ये तो आपका कट जाएगा, इसको इससे गुना करिएगा 7 और इसको इससे गुना करिएगा तो माइनस का k और माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -7 नॉट इक्वल टू 0, यानी -7 नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 सही जवाब हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 आपका एकमात्र XY हल है। सॉरी इसमें क्वेश्चन आगे भी कुछ दिया है, तेजी में हम लोग कुछ आगे ही चले गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग 32 को फिर से बनाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन
2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस का 5 बराबर 0। और इसमें कह रहा है x के जगह पे 1 रखिए, y की जगह पे माइनस का 1 रखिए। तो रख लीजिए इसी में रखते हैं x का जगह पे 2 गुने 1, 2 गुने 2k, x का वैल्यू 1 का प्लस इसका माइनस 7 है तो माइनस 1 रखना है, और इसके बाद माइनस का 5 बराबर 0। इसको करेंगे तो 2k होगा माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 5 बराबर इतना। ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस मिल जाएंगे, 2k यहीं रहेगा, और ये 7 5 12 उधर चले जाएंगे बराबर के उधर, तो 12 हो जाएंगे, इधर कटेगा 6, यानी 6 इसका सही जवाब आएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपका 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 10, और इसमें हल क्या कह रहा है, तो हल क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका दिया हुआ है x को कह रहा है 2 रखने के लिए, तो इसको मान के चलिए 2 रखें, और y को कह रहा है 1 रखने के लिए, और वो भी क्या प्लस में है, तो ये प्लस आपका, ये बताइए आपका 0 आ जाएगा कि नहीं। इस पे शूट कर गया, इस पे भी रख लीजिए, तो इस पे 2 रखिएगा तो 2 दूना, चलिए 2 रखिएगा, 3 दूना 6, और इसका कह रहा है 1 रखने के लिए 1 रखिएगा तो 4, यानी इस पे शूट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे दोनों पे। ये 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला दिया है 2k, उसके बाद से माइनस का 1, और उसके बाद से 2k माइनस का 1 और k, और इस समीकरण आपका दिया हुआ है यहाँ पे 10x माइनस का 9 y और बराबर का 0। ठीक है, इसे तो x के जगह पे इतना वैल्यू रख दीजिए और y के जगह पे इतना वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें रखते हैं हम 10, और x के जगह पे हमको क्या रखना है, तो इतना रखना है 2k माइनस का 1, उसके बाद से यहाँ पे आपका माइनस रखिए 9, और y के जगह पे आपका k रखना है, और बराबर का आपका 12 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 दूनी का 20k, और ये 10 माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 9k दिया हुआ है, और बराबर का 12। उसके बाद ये देखिए, इसको देखिए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। 20 में से 9 को k जाएगा तो कितना, 11k बच जाएगा, और ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। 11k और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा, और 11 दूनी इधर से ये उधर ट्रांसफर होकर के क्या होगा, यानी इधर अगर गुना में है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार में, यानी k का वैल्यू हमारा इसमें क्या दिया हुआ है, तो k का वैल्यू हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया है, तो 2y, उसके बाद से आपका 5 दिया है, 3x प्लस का 12y और बराबर में दिया है 10, और इसमें कह रहा है कि आप बताइए हल क्या होगा। तो इसमें आप देख लीजिए 1/3, और ये फिर आपका 2/12, ये 5/10, ये 1/3 ही रहेगा, और ये कटेगा 1/6 आएगा, ये 5 दूना 10, यानी यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखिए कोई किसी के बराबर नहीं है, तो इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है। तो इसीलिए 35 नंबर क्वेश्चन का एक ऑप्शन नंबर ए एकल हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है और इसमें सबका वैल्यू बताना है कि क्या वैल्यू होगा। 173x प्लस का 197y बराबर 149 है। अगला है आपका 197x प्लस 173y बराबर 221, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका वैल्यू सूट करके रखने पर इसका सही जवाब आएगा। तो इसका क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके ऑप्शन रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी x का वैल्यू 2 और माइनस इसका 1,
इसको इस पे रखिएगा, आपका आंसर सही जवाब आ जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, यानी अविरोधी जो होते हैं उसके कितने युग्म के हल होते हैं। तो अविरोधी के एकल हल होते हैं, इसमें कह रहा है इसमें क्या होते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा अविरोधी के लिए केवल एक हल होते हैं, अद्वितीय अविरोधी के केवल एक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, एक इसका हल होता है अविरोधी के लिए, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। तो जिसका कोई हल नहीं होता उसका क्या होता है, तो वैसे चीजों का यानी अविरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी के इसका जिसका कोई हल नहीं होता, तो ये तो आपका विरोधी होता है ना, जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है, विरोधी होता है। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर होता है c1 बटा c2 का, यही होता है और ये क्या होता है, विरोधी होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ चलेंगे। उसके बाद 38 के बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ आपका यानी x प्लस वाई बराबर कह रहा 6, इसमें कितने हल होंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस के कितने हल होंगे। तो हम आपको बोल ही दिए थे कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, दो युग्म दे दे और उससे पूछे कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल होंगे। आप इसका वैल्यू बदल रखिएगा तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, इसका वैल्यू रखिएगा तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, यानी आप वैल्यू बार बार बदल बदल के रखिएगा, उसका आंसर हमेशा बार बदलते रहेगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के अनगिनत हल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो दो अंकों वाली संख्या क्या होंगी। यानी इकाई के लिए क्या कह रहा है, x कह रहा है, यानी इकाई आपका क्या है, x है, और दहाई आपका क्या है, दहाई आपका y है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 10 से गुना करके इसको जोड़ दीजिए, यानी 10y प्लस का x। देख लीजिए आपका ऑप्शन में किसमें है, तो 10 यानी ऑप्शन नंबर बी 40 का सही जवाब हो जाएगा। दहाई का मतलब 10 वाला होता है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका 2x प्लस का 3y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 5, और इसमें केवल इस टाइप के क्वेश्चंस कोई होंगे और आप क्या करिएगा, सब में उसका वैल्यू पुट कर करके देखिएगा, तब जिस पे सूट कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले में ही ऑप्शन में दिया है एक के जगह पे कह रहा है 2 रखने के लिए, और इसके y के जगह पे रखने के लिए 3 रखने के लिए। देखिए 2 दूना 4 3 3 का 9, तो 9 4 क्या होता है, 13 होता है, इसीलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, इसमें भी 2 रखने के लिए कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है माइनस का 3 रखिए, 3 3 का 9 माइनस 9, आप 4 घट जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है 3 रखने के लिए और इसको कह रहा है 2 रखने के लिए, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी आपका 12 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग डायरेक्ट टिक आउट करके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होगा तो उसका क्या करिएगा, आप लोग वैल्यू पुट करके उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा आपको, मतलब वज्र गुणनखंड विधि या फिर विस्थापन जो भी विधियां होती हैं उसमें मतलब प्रतिस्थापन विधि, उसको रख रख के करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना दिया हुआ है आपका बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, और इसमें हल की प्रकृति बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा माइनस का 3 और यहाँ पे 2 बट्टा माइनस का 6 और यहाँ पे क्या 5 बट्टे का 1। ऐसे ही देखिए आपको दिख जाएगा -1, ये कटेगा माइनस का 1, यानी 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है कोई समांतर रेखा वाला होता है, कोई हल नहीं होता है, और विरोधी। क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी इसका कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे, 42 का सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 43 नंबर 43
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपका के एक्स माइनस का 5y बराबर 2 है और 6x प्लस 2y बराबर 7 है तो कोई हल वाला नहीं, यानी कोई हल वाला कौन नहीं होता है, तो कोई हल नहीं वाला आपका समीकरण ये बनता है a1/a2 नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन कोई हल नहीं, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी यही होगा। तो आप देख लीजिए k/6 बराबर होगा ये आपका 5/2, ये हो जाएगा 2/7, ठीक ना। और इसमें हमको क्या करना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, और इसका वैल्यू अगर 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन 5 to 5 to 6 6 to 6 to 7, कोई हल नहीं के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, तो आप एक बार इसके साथ ले लीजिए, फिर इसको एक बार इसके साथ ले लीजिए। तो देखिए इसके साथ करिएगा तो 6 दूना 12, ये तो नीचे नीचे कट जाएगा, यानी के का वैल्यू क्या आ रहा है, तो माइनस का 15 आ रहा है, ठीक है। 15, और दूसरा इसके साथ अगर हम लेते हैं तो के का वैल्यू क्या आ रहा है, तो के का वैल्यू 12/7 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका कौन सा -15 इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग 43 का चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दोनों आंसर हो सकता था, ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल क्या होगा। जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो उसका क्या होता है, सिर्फ एक हल होता है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं आपके, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, तो आपका इतना -4 बराबर 0, 2x - 5 बराबर -1 इक्वल टू 0, और इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। तो 1/2 और यहाँ पे करेंगे तो 3/-5, और यहाँ -4 और -1, यानी 1/2 नॉट इक्वल टू ये आपका आ रहा है, यानी कोई किसी के बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट हम 2 ही से लेकर के कर लेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चंस का क्या होता है, तो अविरोधी हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 45 का ए सही जवाब हो जाएगा। ए को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसे होंगे। यानी जब अनंत हल होता है तो उस प्रकृति में जो हल होता है अनंत हल के लिए समपाती रेखाएं होती हैं, आपको हम बता चुके हैं समपाती रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया हुआ है, समपाती, यानी दोनों से रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन के बाद 47 देखिए कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण का निकाय, यानी x प्लस का 2 बराबर 3, 5x प्लस का ky बराबर 15 अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए हम क्या जानते हैं, अनंत यानी अनगिनत हल के लिए वही जानते हैं, सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1/5 बराबर होता है 2/k बराबर होता है 3/5, ये कट जाएगा। देखिए 1/5 आप इसे यही दोनों से निकाल सकते हैं, 2/k, यानी इसको इससे गुना करेंगे तो 10, और ये k गुने 1, यानी k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 10 इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यही इसका जवाब हो जाएगा। हमारा कह रहा है कि 2x प्लस का y बराबर है x माइनस का y, या बराबर दिया है √8। इसका मतलब ये इतना एक बार इसके बराबर है, ये इतना एक बार इसके बराबर है, तो इसको क्यों नहीं हम दो समीकरण के रूप में लिखते हैं, यानी एक बार 8 इतना और इसके बराबर भी यही तो है, यानी दोनों समीकरण को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर, अगर जोड़ते हैं तो क्या हमारा हो रहा है, देखिए एक दोनों में माइनस है, दोनों में, एक में माइनस एक में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, ये जुटेगा तो ये क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 2 to 4x आ जाएगा, 2 to 4x सॉरी y का वैल्यू पूछ रहा है, तो y का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आपस में घटाने पर, y का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा, नहीं तो x का वैल्यू निकलेगा, लंबा हो जाएगा,
तो घटाने पर तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाता है। इसमें से ये जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा, और इसमें से देखिए सेम टू सेम कटेगा, 0 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या उधर जा करके बट्टे में 0, और इसका वैल्यू क्या होता है 0, यानी y का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन के लिए देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसका समीकरण दिया है और समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाओं के लिए क्या हल होता है, तो ये हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे आपका 3x प्लस KY बराबर 9 है, और इसमें समपाती के लिए कह रहा था 1/3 और सभी बराबर होंगे। समपाती में क्या होते हैं, तो सभी बराबर होते हैं, और आपको ये बात पता है, तो इससे ही कंपेयर कर लीजिए। इसका करिएगा इतना k और ये 6 हो जाएगा। और ये 49 नंबर क्वेश्चन था, और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 50 हमारा बच जा रहा है, जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग, और अंत तक बने रहने के लिए आप लोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वाचिंग जी।